हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आज मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवाल की टीएमसी के एक विधायक ने कहा है कि हम हिंदुओं को गंगा में बहा देंगे, पर पलटवार कर पूरे इंडिया गठबंधन को लपेटा। सुनिए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कहा। हिंदुओं को गंगा में बहा देना चाहिए। ये जो इंडी गठबंधन है, ये योजनाबद्ध तरीके से नफरत का जहर देश में घोलना चाहते हैं। कभी किसी प्रकार से और कभी किसी प्रकार से ये ऐसी बातें करके जो देश का अमन और शांति है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे जब हमारी सरकार आएगी। SC ST जो पिछड़े वर्ग है इनको और आगे बढ़ाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, क्या 25-30 बंदों से लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित किया जा सकता है? इनकी इससे ज्यादा आनी नहीं। पहले भी 50 से कम आई हैं और अब तो जनता बिल्कुल इनके खिलाफ है। जनता मोदी जी को चाहती है, जनता विकास चाहती है। तो किसी भी हालत में ये तो हो ही नहीं सकता। PM मोदी ने खड़गे के ऊपर तंज कसा था कि डरो मत। उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि PM खुद वाराणसी भाग गए हैं, तो और क्या करेंगे। देखिए, भाग्य उसको कहते हैं कि पहले वो कहीं और से लड़ रहे होते हैं लोकसभा का चुनाव और वहां छोड़ के वाराणसी चले जाते हैं। वो तो जब पार्लियामेंट में आए पहली बार वाराणसी से ही आए हैं। खड़गे जी को इतना भी मालूम नहीं रहता। वो तो पहली बार जब लोकसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने वहीं से लड़ा और वहीं से लड़ रहे हैं। वहां से कहाँ जा रहे हैं? राहुल गांधी ने कल नामांकन किया है। उन्होंने बड़े इमोशनल में कहा कि माँ ने बड़े भरोसे से मुझे ये सीट सौंपी है, ये मेरी कर्म भूमि है। देखो, ये जो राजनीति है ना, ये बड़ी कमाल की चीज है। ये बड़ों को की अकल टिकाने लगा देती है। आज से पहले तो तेरे को कभी रायबरेली याद नहीं आई। तेरी माँ सांसद थी, वो नहीं गई, तू चला जाता। आप जाते ना वहां पे। आप आज कह रहे हो कि माँ की जो विरासत है वो मैं संभाल के रखूंगा। तो माँ जब वहां से सांसद थी और वो नहीं जाती थी तो आप जाते हैं, आप लोगों का दुख दर्द सुनते हैं। लेकिन यू हैव नॉट। आप ना यहाँ गए हैं ना बाकी अपने उसमें गए हैं और लोगों को किस प्रकार से गुमराह कर रहा है, इसमें राहुल गांधी जी ने PhD कर रखी है। अमेठी से गांधी परिवार ना लड़के जो इनके करीबी थे किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, अब क्या करें। वो पहले तो कहते रहे कि मैं अमेठी से लड़ूंगा, अमेठी से लड़ूंगा, अमेठी से लड़ूंगा। फिर वो डर गए और अब फिर वहां से किसी को तो खड़ा कर रहा था, जो मिला उसको खड़ा कर दिया। OPS एक बड़ा मुद्दा रहा है चुनावों के दौरान। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार OPS के सहारे बनी। इस बार पूर्व CM हुड्डा अपने कैंपेन में हर जगह कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो OPS हरियाणा में भी लागू कराएगी। हिमाचल में दे दिया, कहा ही ना, दिया कहाँ? तनख्वाहें तो दी नहीं जा रही उनसे, हिमाचल वालों से। बाढ़ में नुकसान हुआ, सड़कें ठीक नहीं की जा रही। अब कहने को तो जो मर्जी कह दो, कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, जो हमारे टोटल जो हमारा बजट है उससे भी बाहर की बात है। इतने पैसे दे देंगे, इतने उसको दे देंगे, इतने इसको बांटेंगे। तो कहने में क्या जाता है। ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इनको पता है। इसलिए ये इस प्रकार के बातें चुनाव में कर रहे हैं। जी साहब, ओवैसी ने नरेंद्र मोदी को हिटलर बताया। किस तरह से देखते हैं इस बयान? किसने? ओवैसी ने प्रधानमंत्री को हिटलर बताया। देखिए, ओवैसी जो हैं वो बिल्कुल वही हालात होते जा रहे हैं जो पार्टीशन से पहले जिन्ना ने किए थे।
अरे कभी तो इकट्ठे होकर बात कर लो, कभी तो देश को जोड़ने की बात कर लो। सारा दिन नफरत फैलाते हो, इस नफरत को बंद करो और कभी मुंह से अच्छी बातें भी करा करो, लोगों को लगे कि भाई ये अच्छी बातें भी करना जानते हैं। हर वक्त गलत बातें, नेगेटिविटी ही नहीं फैलाते।